हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, सफलता बैच में मैथ्स यूपीएसआई में आपको सेट थ्योरी का पार्ट 2 लेके आए हैं। सेट थ्योरी का पार्ट 2 आप लोग इंतजार भी कर रहे थे कि सर सेट थ्योरी का पार्ट 2 आप जल्द से जल्द लेके आएँ, तो मैं आपके लिए सेट थ्योरी का पार्ट 2 लेके आया हूँ बहुत बेहतरीन अंदाज में। और इससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर के, आप बहुत तेज़ी से उड़ाना चालू कर देंगे। वो कहते हैं ना, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। यही समय है जिसे हमें खोना नहीं है, जिसे हमें खोना नहीं है। तो खोइए मत, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए और मज़ा बहुत आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि सेट थियरी आपको कोई उतना नहीं बताएगा जितनी बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ। और ये सेट थियरी बहुत कहीं किसी एग्जाम में पूछता नहीं, यूपीएसआई में पूछता है या आपके जूनियर में पूछता है, टेट यूपी टेट जूनियर में पूछ लेता है, या कभी कभार एक आध क्वेश्चन जो है आपके रेलवे में पूछ लेता है। बाकी क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो आपके सीडीएस एनडीए में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आपके मैं सेट थियरी अगर लाया हूँ तो आपके 20-22 क्वेश्चन यूपीएसआई में बने हुए थे, तो आपको वो देखना है। बाकी सेट थियरी पूरा पढ़ेंगे तो समुच्चय अपने आप में बहुत ब्रॉड है, हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमें उतना पढ़ना है जो सॉलिड है, जहाँ से क्वेश्चन से बने हैं, जहाँ से बन सकते हैं, हमें उसी के आसपास समझना है। एक कॉन्सेप्ट के तहत रटना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट के तहत कैसे हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यन तत्वों वाले यहाँ पे तुम छोड़े थे, आपको उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि यन तत्वों वाले, यानी कि यन तत्व मतलब एलिमेंट, हमने लिखा था यन अवयव वाले एक समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, ये बताए थे। उसके बाद बताए थे यन अवयव वाले एक समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, ये भी बताए थे। और यही बताए थे यन अवयव वाले एक समूह के घात समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो ये आपके 3 बताए थे। तीनों को कैसे करना है हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं प्रश्न को लेके, ठीक। तो ये आपके यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। यन तत्वों वाले, तत्व मतलब एलिमेंट है, तत्व मतलब एलिमेंट, इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, हिंदी में तत्व या अवयव बोलते हैं। यन तत्वों वाले एक समूह, समूह मतलब समुच्चय है, के उप समूहों की संख्या, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया है उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछ रहा है यन अवयव वाले समूह के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो जब भी इस तरह के आए तो आपको मैं बता भी चुका हूं 2 की पावर n आपका आंसर होता है। 2 की पावर n आपका कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। और आप मार के आगे बढ़े, इस पे प्रश्न बने हैं। तो जब भी n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर n। n मतलब क्या है, ये एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3, 5 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 5, 10 एलिमेंट हैं 2 की पावर 10। कुल मिला के यही आपके उप समुच्चय बनेंगे, यानी कि उप समूहों की संख्या। उप समुच्चय मतलब उप समूह, ठीक। समूह मतलब समुच्चय, उप समूह मतलब उप समुच्चय। तो आपको बताना है 2 की पावर n। जैसे लेकिन अगर उचित उप समुच्चय पूछे, उचित, तो उचित में जो है एक रिक्त समुच्चय नहीं होता है, एक घट जाता है। उचित उप समुच्चय पूछता है तो उसमें एक रिक्त समुच्चय नहीं होता है, एक रिक्त जो उप समुच्चय होता है उसको निकाल देते हैं। एक ही आपके रिक्त समुच्चय होता है, उनमें से एक घटा देते हैं तो आपका उचित वाला आ जाता है। उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा, यहाँ पे अगर उचित वर्ड बोल देगा या अतिरिक्त उप समुच्चय बोलता है कभी कभी नाम से, आपके एग्जाम बनेंगे तो ये सब नए हैं। यहाँ पे बोल देगा उचित उप समुच्चयों या उचित उप समूहों की संख्या, उचित वर्ड बोलता तो आंसर कौन सा सही होता, सी सही होता। अगर यहाँ पे एक वर्ड अतिरिक्त लगाता, अतिरिक्त उप समूहों की संख्या, तो 2 की पावर n-1 सी ही ऑप्शन सही होता। समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन उप समूहों की संख्या पूछ रहा है तो 2 की पावर n, अगर उचित उप समूह पूछेगा तो 2 की पावर n-1। ये समझिएगा आपका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर n। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अब इस पे बहुत क्वेश्चंस, ये आपके फार्मूले पूछ लिया, अगर इस पे प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेंगे, आइए करते हैं। ये आपके है, मैं 2-3 प्रश्न लेके आया हूं
और आप प्रश्न अगर कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, इस पे प्रश्न ही बनाएगा। जैसे ए बराबर आपका दिया है ये 2 3 5, ये एक समूह है यानी कि एक समुच्चय है। ए एक समुच्चय है, इसमें कितने अवयव हैं, तो आपसे पूछेंगे कितने अवयव हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 1 2 3 अवयव हैं। तो आपके पेपर में जितने भी प्रश्न बने हैं अवयवों की संख्या निकालने को पूछा है, ज्यादातर क्वेश्चन अवयवों की संख्या। तो ए बराबर 2 3 5 यानी कि कितने अवयव हैं, तो आपसे अगर कहूँ कितने अवयव हैं तो सर कहेंगे कि 3 अवयव हैं। n का मान क्या आया, 3 आया। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, उप समुच्चयों की, तो आप कहोगे कि सर 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n का मतलब क्या आ गया 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितने उप समुच्चय होंगे, 8 होंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा 8। पहले समझिए घुमा के क्वेश्चन है, आपको मैंने थियरी बता दिया, थियरी पे आपके फार्मूले बता दिए। अब आपसे पूछ लिया ऐसे, यदि a बराबर 2 3 5 यानी कि आपके 3 जो है ये एलिमेंट है, समूह है, 3 आपके अवयव हैं, एक समुच्चय है उसमें 3 अवयव हैं, यानी कि n का मान 3 आ गया। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहा है, उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो 2 की पावर n होती है, जहां n का मान कितना निकाल लिए 3, तो n के स्थान पे 3 रख देंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आपका आंसर है। 2 तो यहीं 6 मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, यदि समुच्चय A में कुल 5 अवयव है, यदि एक समुच्चय है उसमें कुल कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, तो इसके उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। क्या बोल रहा है वर्ड, उचित, उचित उप समुच्चय, समुच्चय नहीं बोल रहा, उचित उप समुच्चय। अगर उप समुच्चय के लिए बोलता है तो 2 की पावर n होता है, अगर उचित उप समुच्चय बोलता है तो 2 की पावर n-1 होता है। प्रीवियस पुराने क्वेश्चन पे आते हैं, ये 8 आए कैसे, इसको हम समझते हैं। पहले हम कहते हैं ना 8 आ गए, अब पहले अगर समझ जाएंगे 8 आया कैसे, तो आपके आए ऐसे, पहला जो होगा वो 0 होगा, पहला आपका रिक्त समुच्चय होगा, पहला आपका रिक्त उप समुच्चय हो गया। फिर आपका क्या होगा, 2 होगा अकेले, फिर कौन सा होगा, 3 होगा अकेले, पहले कुछ नहीं होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और फिर अगले वाले में 5 होगा, ऐसे कामा लगा लगा के, और उसके बाद क्या होगा, 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा, फिर क्या होगा 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 5 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 3 5, समझते चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा 3 5 और एक रिक्त हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 हो गया, 2 5 हो गया और 3 5 हो गया, और एक लास्ट में तीनों हो जाएंगे 2 3 5। ये है उप समुच्चय, यही बोलते हैं। आपका ये समुच्चय दिया हुआ है और इसके 3 अवयव दिए हैं, उससे पूछ रहा है कि कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो पहला रिक्त समुच्चय बनेगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, फिर सिंगल 2 का बनेगा, फिर सिंगल 3 का बनेगा, फिर सिंगल 5 का बनेगा, फिर 2 और 3 का बनेगा, फिर 2 और 5 का बनेगा, फिर 3 और 5 का बनेगा, फिर 2 3 5 तीनों का बनेगा। यानी कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ही उप समुच्चय थे, 8 आंसर आया। लेकिन उचित वाले में क्या होता है, ये आपका नहीं रहता है, उचित वाले में रिक्त वाला नहीं होता है, घटा देते हैं, उसीलिए फार्मूले में जब बनता है वो 2 की पावर n-1 बनता है। तो आपको कुछ करना नहीं, फार्मूला लगाना है, ये वहाँ लिख के आपको सजाना नहीं है। वहाँ पे ये हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं, आपको 5 नंबर मिलेगा, दीर्घोत्तरी में नहीं आएगा। चलिए इस प्रश्न को आप तुरंत आंसर बोले। यदि समुच्चय ए में कुल कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, तो n का मान कितना आ गया, n का मान 5 आ गया, n का मान 5 अवयव हैं। तो इसके उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय जो होगा वो 2 की पावर n-1 होता है। 2 की पावर n-1 फार्मूला है, पिछली बार आपका बना हुआ था उप समुच्चय की संख्या, अब की बार पूछेगा तो ये सब बनने वाले हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, n का मान 5 और -1,
2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 माइनस 1 ये आपका आ जाएगा 31। 31 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। 31 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। समझ रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे, एकदम मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आप उड़ाते चलिए, देखते चलिए, जहां ना समझ में आए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस प्रश्न को आप, लेकिन इसको करते चलिए, ठीक। चलिए यदि समुच्चय ए के कुल 5 अवयव हैं तो n का मान 5 आ गया। उचित उपसमुच्चय पूछ रहा है, तो उचित उपसमुच्चय का फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1। लास्ट वीडियो में लास्ट पॉइंट हमने यही आपको बताए थे, 3 पॉइंट बताए थे, 3 में दूसरा पॉइंट ये था। उचित उपसमुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n माइनस 1 और n का मान 5 निकाले हैं, इसमें रख देंगे तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, माइनस 1 31 आपका आंसर है। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं। यदि a बराबर ए बी सी डी तो a के अतिरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, a के अतिरिक्त कौन सा? अतिरिक्त उप समुच्चय पूछ रहा है, अतिरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। अतिरिक्त उप समुच्चय पूछे चाहे उचित उप समुच्चय कहे, दोनों एक ही चीज है। और बताइए a में कितने एलिमेंट हैं? तो कहोगे कि सर 1 2 3 4 एलिमेंट है, मतलब n का मान कितना आ गया? 4। n का मान कितना आ गया? 4 एलिमेंट है। आपसे पूछ रहा अतिरिक्त उप समुच्चय, अतिरिक्त उप समुच्चय, अतिरिक्त उप समुच्चय जो होगा वो 2 की पावर n माइनस 1 ही रहेगा। अतिरिक्त उप समुच्चय को ही हम उचित उप समुच्चय बोलते हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 15। और 15 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। आपका आंसर आया और आगे आंसर मार के आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए करते चलिए, बहुत मजा आएगा। मैं प्रश्न भी लेके आया हूं, आपको थियरी बताया ही था। थियरी करते चलिए, प्रश्न को करते चलिए और वीडियो को फैलाते चलिए, ठीक। वीडियो को खूब फैलाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मज़ा आएगा। एक अब यहाँ से प्रश्न खूब बना था, एक होता है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय को ही हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल के यू से प्रदर्शित करते हैं। इससे आपके लगभग 10 प्रश्न बने हैं, 10 प्रश्न बने हैं, इससे कम नहीं बने, 10 प्रश्न बने हैं। मैं भी 10 आपको प्रश्न एक साथ इकट्ठा कराऊंगा, पहले आप समझिए। समष्टि समुच्चय नाम से कोई मतलब जाइए, ये थियरी कैसे हुआ है इसको समझिएगा, बाकी समष्टि वहां कुछ नहीं पूछेगा। आपको क्वेश्चंस कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस पे, उसको जानना है। समष्टि समुच्चय को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और इसको सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। सार्वत्रिक, जैसे a बराबर आपका 1 2 3, ये 3 क्या दिया है? ये 3 आपके एलिमेंट हैं समुच्चय A के। समुच्चय B के भी 3 एलिमेंट है, 3 4 5। समुच्चय C के भी 2 एलिमेंट है, 6 7। तब कह रहा है कि U हमारा क्या होगा? तो U हमारा इन सब का जो है एलिमेंट इसमें होगा। U में क्या होगा? इन तीनों समुच्चयों का एलिमेंट इसमें होगा। जैसे 1 2 3 है, 3 इसका हो चुका है, 4 इसका आएगा, 5 इसका आएगा और 6 भी इसका आ जाएगा, 7 भी इसका आ जाएगा। मतलब जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल जो है समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल समुच्चय। समझ गए होंगे? इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 2 3 मैंने इसका ले लिया, क्योंकि 3 इसमें मैंने ले ही लिया, तो इसका 3 अब नहीं लेना है दोबारा। आपको क्या लेना है? और 4 5 लेना है। अब इसमें और कुछ तो है नहीं, 6 7 बचा, 6 7 और ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा हो गया। तो ये पूरा जो आया इन तीनों का मिला के कंबाइंड, यही हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय होगा। यही सार्वत्रिक समुच्चय होगा। समझ रहे होंगे? चलिए अगले पे आते हैं। अगले पे ये समुच्चयों का सम्मिलन। यहां से ये 3 चीज अगर जान लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके जितने भी समुच्चय में हैं लगभग सारे प्रश्न हो जाएंगे। समुच्चयों का सम्मिलन जिसको हम यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। यूनियन पढ़ते हैं हम,
इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन मतलब समुच्चय का मिलन कैसे हुआ, यूनियन ऑफ सेट्स। माना या यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है, तब समुच्चय ए व बी के सम्मिलन को ये यूनियन बी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। ये यूनियन यू से मतलब यू से यूनियन मतलब बता रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ए यूनियन बी। इस पे प्रश्न बनते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए का समुच्चय, बी का समुच्चय और ए और बी दोनों का समुच्चय, मतलब जो ए में हो उसको भी लेना है, जो बी में है उसको भी लेना है, जो ए और बी दोनों में है उसको भी लेना है। तो ये हमारा कहलाता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। जैसे उदाहरण के रूप में है ए बराबर 1 2 6, ये एक समुच्चय हो गया, और दूसरा समुच्चय बी बराबर 3 4 6 है। तो जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, एक तो आएगा ही आएगा, दो आएगा ही आएगा, और इसमें देखिए 3 आएगा ही आएगा, 4 आएगा ही आएगा, और 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 भी आएगा। मतलब जो कॉमन है, जैसे 1 2 कॉमन आपका ए में देखिए 1 2 है, तो इसमें 1 2 नहीं है तो 1 2 रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद 3 4 इसमें है तो 3 4 इसमें नहीं, 3 4 रहेगा। 6 और 6 कॉमन है तो 6 आपका। तो कुल मिला के आपको देखिए 6 6 कॉमन है, 6 को किनारे कर ले, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, मतलब ए के अवयव हो गए, बी के अवयव हो गए, और ए और बी के दोनों कॉमन अवयव हो गए। तो कुल मिला के ये हमारा क्या कहलाता है, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये यूनियन बी। और यहाँ से प्रश्न बनता है, और ये फार्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे आप इसको प्रश्न में पढ़े भी हैं कि जैसे ये ए अवयव है, ये बी अवयव है, और ये जो पार्ट कटता है, ये जो पार्ट कटता है यही हमारा जो है यूनियन नहीं होता। यूनियन हमारा ये पूरा पार्ट है, ये पार्ट का हिस्सा और इस पार्ट का हिस्सा और इस पार्ट का हिस्सा, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, यूनियन है। यूनियन है मतलब मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, और जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेना है। मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, और जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेना है। तो ये बनता है यन। यन मतलब होता है नंबर, ये संख्या दिखाता है, यन हम लिख देते हैं ऐसे ही, यन मतलब संख्या दिखाता है। तो यन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए। ये आपका क्या होता है बता रहे हैं हम आगे आपको बी। तो देखिए 3 पार्ट हैं, इस पर तीनों पे प्रश्न बने हुए हैं। अब तीनों में बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये है आपका, 1 मिनट, हाँ इंटरसेक्शन ही है वो। ये यूनियन का सिंबल है, ऊपर की ओर यू के रूप में रहेगा यूनियन का सिंबल, और नीचे के रूप में रहेगा तो इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेद कहाँ जहाँ पे कर रहा है, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। तो ये फार्मूला बनता है, मेन फार्मूला नहीं पूछा है, जो क्वेश्चंस बने हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। चलिए प्रश्न कर लेते हैं किस पे। यदि a बराबर 1 2 3 4 क्या है, यदि a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6 है। a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6 हो तो a यूनियन b ये और फिर यूनियन c का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं, पहले ए यूनियन बी निकाल लेना है ब्रैकेट वाले को। तो ए यूनियन बी, इसको कहाँ से आ गया, ये ए यूनियन बी का मान निकालेंगे। ए यूनियन बी का मान निकालेंगे तो पहले हम ए यूनियन बी पे फोकस करते हैं, ए और बी पे फोकस करते हैं, इसके यूनियन पे फोकस करते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, सबको लेना है। तो कैसे लिखेंगे, कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 4, इसको बाद में लिखेंगे। 1 हो गया, 1 हो गया, 2 कॉमन है, 2 भी ले लेते हैं, और क्या कॉमन ले लेते हैं, एक तो आपका हो ही गया, 2 कॉमन 2 भी ले लेंगे, 3 कॉमन नहीं है 3 ले लेंगे, और उसके बाद 4 कॉमन है 4 ले लेंगे, फिर 6 और 8 है।
ये टोटल आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आएगा, एक तो आएगा ही आएगा, दो भी आएगा क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, दो भी आएगा, तीन आपका इसमें अकेले है, ये तो आएगा ही आएगा, चार इसमें है चार इसमें तो चार आएगा, और बाकी इसमें कुछ नहीं हो गया है, इसमें 6 और 8 बचे हैं, 6 और 8 भी होगा। तो आपका ए यूनियन बी पूरा कितना आ गया, 1 2 3 4 6 8। अब फिर इसको लगाना है मुझे, अब ये आ गया। अब उसके बाद मुझे सी का भी दिया है, तो मुझे ये बताना है ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये बताना है। तो ये तो ए यूनियन बी ये हो गया ये वाला, और सी वाला वो दिख रहा है। तो अब मुझे इस पे और सी पे फोकस करना है बस। चलिए लिखिए, इसमें दोनों में तीनों में क्या कॉमन है, तो 3 दिख रहा है 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है 4 दिख रहा है, और कुछ नहीं का 6 दिख रहा है 6 दिख रहा है। आप लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 इसमें है 3 उसमें है, 3 भी हो गया, और 4 इसमें 4 उसमें है 4 भी हो गया, और 5 उसमें है 5 ले लेंगे, और इसमें 6 है 6 उसमें है 6 भी ले लेंगे, और क्या ले लेंगे 8 उसमें नहीं है 8 इसमें 8 भी ले लेंगे। तो मतलब जो है जो नहीं है सब ले लेना है, 1 2 3 4 5 6 8, यही आपका आंसर है। आंसर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है। आंसर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, बस मुझे यूनियन पे फोकस करना है। यूनियन का मतलब ही होता है कि दोनों में अवयव, जैसे इस वाले समुच्चय में और इस वाले समुच्चय में जो अवयव हैं, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, उन सबको लिखना है। जैसे इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 4 6 8 है, तो इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 4 है इसमें भी 4 है। तो हमें जो कॉमन है जो कॉमन नहीं है, 1 लिख लेंगे, और फिर हम 2 भी लिख लेंगे क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 भी लिख लेंगे। 3 इसमें है उसमें नहीं है तब भी 3 ले लेंगे, 4 इसमें है 4 इसमें है तो 4 ले लेंगे, 6 इसमें नहीं है 6 इसमें है 6 भी लिख लेंगे, और 8 भी लिख लेंगे। मतलब जो कॉमन हो चाहे ना हो, मतलब ए के अवयव को भी लेना है, बी के अवयव को भी लेना है, और दोनों में जो कॉमन है उसको भी लेना है। यही ए यूनियन बी है। तो पहले मैंने ए यूनियन बी निकाल लिया, ए यूनियन बी का समुच्चय ये आया, और फिर यूनियन सी का बताना है, तो ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इतना निकाले हैं, अभी सी का बचा हुआ है, तो ए यूनियन बी का और सी के साथ यूनियन लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें और सी वाले में देख लीजिए, जो कॉमन है जो कॉमन नहीं है सबको लिख लेना है, जो कॉमन है जो कॉमन नहीं है सबको लिख लेना है। तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे, प्रश्न करना चालू करेंगे तब मजा आएगा। समुच्चयों का प्रतिच्छेदन मतलब ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब जहां पे काटे, जहां पे काटे, मतलब आपसे कह रहा है कि यदि ए व बी 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ये ए है एक समुच्चय बी है, और 2 समुच्चयों ए व बी के प्रतिच्छेदन को जहां पे काट रहे हैं उसी को ए इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ऊपर की ओर जो रहता है उसको यूनियन पढ़ते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में वह अवयव होते हैं जो ए व बी दोनों में होते हैं। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ जो ए में होगा जो बी में होगा उसी को लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना। यूनियन में क्या है, जो होगा कॉमन जो नहीं होगा कॉमन सबको लेना है, लेकिन इंटरसेक्शन में उसी को कॉमन लेना है जो दोनों में होगा। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे ए बराबर 1 3 5 7 9 है, और बी बराबर 2 3 5 6 8 है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, इन दोनों में देख लीजिए जो कॉमन हो, तो 3 दिख रहा है यहाँ पे, 3 दिख रहा है इसमें, 3 इसमें दिख रहा है, 5 इसमें दिख रहा है, 5 इसमें दिख रहा है, और 7 इसमें तो 7 उसमें नहीं है, 9 इसमें 9 इसमें नहीं है, 1 इसमें तो 1 इसमें नहीं है, मतलब सिर्फ 3 और 5 है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो 3 5 आएगा, 3 कामा 5 आएगा, 3 कामा 5 आएगा। समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे ही आएगा। अब इंटरसेक्शन होता क्या है ये देखिए, जैसे ए अवयव है ये बी अवयव है, ये ए आपका ए समुच्चय, ये ए समुच्चय है, ए समुच्चय में जितने अवयव होंगे और बी समुच्चय में जितने अवयव होंगे वो इन दोनों को जो जितना हिस्सा ये काट रहा है वही तो इसमें भी कॉमन होगा, वही तो इसमें भी कॉमन होगा, उसी को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। यन से नंबर को दर्शाता है,
n से नंबर को दर्शाता है। अभी आगे बताएंगे कि n आपका क्यों लिखते हैं। n a इंटरसेक्शन b बराबर n a प्लस n b माइनस n a यूनियन b, ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूला है, फार्मूला आप रट सकते हो। जैसे वहाँ पे आपका यूनियन था, यहाँ यूनियन था, तो यहाँ इंटरसेक्शन और यहाँ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ यूनियन, बाकी फार्मूला सेम है, बाकी फार्मूला सेम है। फार्मूले का यूज देखेंगे बाद में। चलिए करते चलते हैं, ठीक। अब तीसरा पॉइंट आता है असंयुक्त समुच्चय। ये भी प्रश्न आपके पिछली बार यूपीएसआई में इस पे प्रश्न बना हुआ था। तो असंयुक्त समुच्चय को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब है ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव ना हो। मतलब ऐसे दो अवयव, मतलब आपके समुच्चय हैं जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट, यानी कि असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय जैसे a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर 5 6 7 8 है ना, तो इसमें दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो जो हमारा आएगा वो a इंटरसेक्शन ही बोलते हैं इसको। इंटरसेक्शन मतलब वो तो कॉमन ही होता है। a इंटरसेक्शन b कॉमन जो होगा वो कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ नहीं होता तो फाई बोलते हैं, क्योंकि फाई हमारा ये बताता है कि रिक्त समुच्चय। फाई हमारा क्या दिखाता है, रिक्त समुच्चय। बताए होंगे, याद होगा, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो हमारा असंयुक्त समुच्चय हो गया। अगर कुछ भी कॉमन हो जाएगा तो वो हमारा जो है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक। तो चलिए, जैसे ये हम फिगर के रूप में दिखा रहे हैं, ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एक फार्मूला बनता है n a यूनियन b बराबर, इसके a यूनियन b, मतलब इन दोनों को अगर यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, n पूरा a आएगा और n पूरा b आएगा। मतलब इसके पूरे अवयव आ जाएंगे, इसके पूरे अवयव आ जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, n a यूनियन b। n a यूनियन b का मान पूछेगा तो आपको बताना है n a प्लस n b। वो बोल देगा कि a और b दो असंयुक्त समुच्चय हैं, और तो बताइए कि n a यूनियन b का मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, n a यूनियन b का मतलब है n a और प्लस n b। लेकिन अगर n इंटरसेक्शन b पूछेगा तो n a इंटरसेक्शन b, यानी a इंटरसेक्शन b आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। n मतलब a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। लेकिन यूनियन में क्या होगा, इसके सारे अवयव, इसके सारे अवयव दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। प्रश्न यहाँ से बना, अभी आप प्रश्न देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो आपको थियरी समझ में आ रही है, थियरी हल्की फुल्की समझ में आएगी, और थियरी नहीं समझ में भी आएगी तो आप देखते चलिएगा प्रश्न, लेकिन आप करिए इन तीन चीज़ों को, आप ध्यान से करिएगा एकदम बढ़िया से। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा प्रश्न इसी पर टिका हुआ है। जितने भी प्रश्न बने हैं सब इसी पे बने हुए हैं। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय पे ही सारे प्रश्न बने हुए हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट्स बोलते हैं, पूरक समुच्चय बोलते हैं। जैसे ए के पूरक समुच्चय को ए डैश से, ए के पूरक समुच्चय को किससे, ए डैश या फिर u माइनस ए से निरूपित करेंगे, u में से घटा देंगे। जैसे अगर p के पूरक समुच्चय को बोलता तो p डैश से या फिर u माइनस p से निरूपित करते, u माइनस p से निरूपित करते। अगर p आप जो समुच्चय होगा, अगर a है तो a को a डैश लिखेंगे, अगर p है तो p डैश लिखेंगे, अगर m है तो m डैश लिखेंगे, अगर a है तो a डैश लिख रहे हैं, तो a है तो a डैश लिख रहे हैं, या फिर u में से क्या घटा दे रहे हैं, a घटा दे रहे हैं। अगर यही p होता तो p होता तो इसको क्या लिखते, u में से क्या घटाते, p, तो इससे निरूपित करते हैं। ये प्रश्न बनता है। जैसे अब इसको अगर इसको सीख जाएंगे और यूनियन सीख गए और इंटरसेक्शन सीख गए तो आपके मैक्सिमम प्रश्न लगभग 15 प्रश्न 14-15 प्रश्न आप आराम से जो बने हुए हैं बहुत तेजी से उड़ा देंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे यदि u मतलब आपका यहाँ पे हो गया होल यूनिवर्सल वाला है, u मतलब क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है।
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है तथा a बराबर 2 5 7 है, तो हमें बताना है कि a डैश बताइए, a डैश। तो a डैश इसका पूरक समुच्चय बताइए, a डैश का मान। तो a डैश का मान क्या होता है, u माइनस a। a डैश का मान क्या होता है, u माइनस a। a डैश का मान क्या होता है, u माइनस a। मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए। a डैश का मान क्या होता है, u माइनस a। और u क्या है आपका, u तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये u है। और a हमारा क्या है, 2 5 7, ये है, ये है। तो a डैश हमारा क्या आएगा, a डैश हमारा क्या आएगा बताइए, a डैश हमारा क्या आएगा 2 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, 5 काट दीजिए, 5 काट दीजिए, 7 काट दीजिए, 7 काट दीजिए। तो हमारा जो आएगा वो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। यही हमारा a डैश आएगा। a डैश हमारा क्या आएगा, मतलब ये इनवर्स है, यानी कि ये हमारा पूरक समुच्चय 1 3 4 6 8, 1 3 4 6 8। समझ में आ रहा होगा। कुल मिला के a डैश का मान ही होता है u माइनस a। u का समुच्चय ये, u के सारे अवयव ये दिख रहे हैं और a के सारे अवयव ये दिख रहे हैं। u में से a घटाना है, तो जो u में है उसको a में जो है वो घटा दीजिए। मतलब 2 इसमें 2 इसमें, ये समझो घट गया, 5 इसमें 5 इसमें घट गया, 7 इसमें 7 इसमें घट गया, तो बचा क्या, 1 3 4 6 8, 1 3 4 6 8। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए, पूरक समुच्चय के कुछ गुण हैं और ये आप पांचों लर्न कर लीजिएगा। पांचों से प्रश्न बनते हैं और बनेंगे और बने थे। पिछली बार यूपीएसआई 2017 का प्रश्न यही है, यूपीएसआई 2017 का ही प्रश्न है कि आपसे पूछा था a डैश की होल डैश का मान बताइए, a डैश की होल डैश का मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये a ही होता। और कैसे आता है, a डैश का मान क्या होगा, a डैश का मान u माइनस a होता है। u माइनस क्या हो गया, a हो गया। और फिर अब फिर a डैश का होल डैश, फिर से अब ये तो हो गया u माइनस a, इसका मान क्या आ गया u माइनस a, इसकी डैश लगाया है, इसका मतलब u में से फिर से u माइनस a घटेगा। u में से क्या घटेगा, ये वाली चीज़ घट जाएगी, क्योंकि a डैश का मान इतना है, a डैश का मान ये आपका था ही u माइनस a, लेकिन डैश लगाया तो किस में से घटेगा, u में से। तो घटाएंगे तो u माइनस u और माइनस माइनस प्लस a, तो आपका u से u कट जाएगा तो a ही आएगा। वो क्या आएगा, a ही आएगा। तो कहने का मतलब अगर जैसे ही a डैश बोला उसको u में से मैंने a घटाया, पहली बार क्या घटाया, a घटाया, अगली बार a डैश का होल डैश है, तो इसका मतलब क्या है, हमें u में से क्या घटाना है, इसकी वैल्यू घटानी a डैश की। तो a डैश की वैल्यू क्या है, u माइनस a। u में से u माइनस a घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, u से u कट जाएगा तो a ही आएगा। तो अल्टीमेटली ये आपका यूपीएसआई में प्रश्न पूछा हुआ था, आप इसको देख लीजिएगा। और फाई का मान होता है u डैश और फाई डैश का मान u, और a ये आपका क्या है, यूनियन, a यूनियन a डैश, मतलब ये का और उसका पूरक का अगर यूनियन लेंगे तो u ही आएगा। क्या आएगा, u आएगा। a यूनियन किसका ले रहे हैं, उसके पूरक का, a के पूरक a और उसके पूरक का यूनियन लेंगे तो u आएगा, और a और उसके पूरक का यूनिवर्स लेंगे तो फाई आएगा। ये 5 पॉइंट है, पांचों आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न कभी भी बना सकता है और बनेगा इस बार बनेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाता है पूरक समुच्चय के गुण से, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपके सेट से ये प्रश्न बनाता है यहाँ से। तो ये 5 पॉइंट हैं, पांचों आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न बनेगा तो छोटा सा प्रश्न और आप उड़ा देंगे, नहीं पता रहेगा तो ऐसे ही पूछ लेगा कि यू ए और यूनियन ए डैश का मान बताइए, तो वहाँ समझ नहीं पाएंगे करना क्या है। बस कुछ नहीं करना है, उड़ा देना है। चलिए अब इस प्रश्न पे आते हैं, इसका मान बताइए। ये टीजीटी का क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछता है u बराबर 1 2 3 4 5 6 है और a बराबर 1 3 6 है और b बराबर 5 6 है, तो ये a इंटरसेक्शन b का इनवर्स बताना है। तो पहले इनवर्स छोड़िए, पहले a इंटरसेक्शन b बताइए, a इंटरसेक्शन b बताइए जल्दी से, a इंटरसेक्शन b बताइए।
ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, वही इंटरसेक्शन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहोगे सिर्फ 6 ही तो कॉमन है। क्या कॉमन है, सिर्फ 6 ही कॉमन है। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, समझिएगा, ए इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी में कॉमन सिर्फ 6 दिख रहा है, यही आपका इंटरसेक्शन आ गया। लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है, इसका डैश, इसका पूरक पूछ रहा है। तो इसका पूरक पूछ रहा है, तो जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का पूरक पूछा, तो हमें कुछ नहीं करना, यू में से क्या घटाना है, ए वाला। यू में से क्या घटाना है, यू में से ए इंटरसेक्शन बी घटाना है। यू में से क्या घटाना है, ए इंटरसेक्शन बी। यू के क्या एलिमेंट्स हैं, तो यू के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। इसमें से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का निकाले कितना, 6, और 6 से 6 वाला खत्म हो जाएगा, तो आएगा क्या, 1 2 3 4 5, यही हमारा यूनिवर्स आ जाएगा। और कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ नहीं करना, यूनियन समझना है, इंटरसेक्शन समझना है और उसके कॉम्प्लीमेंट समझना है। सारे प्रश्न धड़ाधड़ उड़ा के आएंगे। पहले आपका यू का मान दिया, ये ए और बी का आपके समुच्चय दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का इनवर्स बताना है। तो पहले इनवर्स भूल जाइए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल कर तो दिखाइए। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, वही इंटरसेक्शन है। तो ए और बी में कॉमन क्या, इसमें नहीं जाना यू में, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन बताना है। तो ए और बी के समुच्चय में जाइए, ए और बी के समुच्चय में क्या कॉमन है, तो 6। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का मान 6 आया। तो ए इंटरसेक्शन बी इनवर्स का मान क्या होगा, तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, यू में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। जो चीज़ दिया रहे, अगर ये पी दिया होता पूरा पी, तो यू में से पी घटाते। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का इनवर्स पूछ रहा है, तो यू में से क्या घटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे। यू का तो अवयव दिया हुआ है इतने, और ए इंटरसेक्शन बी का अवयव हम निकाल चुके हैं, 6 आया। तो इसमें से जो घटाना है, तो ये 6 से 6 आपका खत्म हो गया, तो बाकी बचे आपके क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आपके इसके ए इंटरसेक्शन बी के इनवर्स के अवयव हैं। ए इंटरसेक्शन बी के इनवर्स के अवयव समझ में आ रहा होगा। चलिए करते चलते हैं। समझ में कैसे नहीं आएगा, समुच्चयों का अंतर, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इसको कर लीजिए, बता दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम धड़ाधड़ प्रश्न पे आते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समुच्चयों का अंतर पूछ लेता है कि पिछली बार यूपीएसआई में बना हुआ है, देख के ही आंसर मार देंगे अगर आप समझ जाएंगे तो। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, ए समुच्चय है और बी समुच्चय है, और तब समुच्चय ए व बी के अंतर को ए माइनस बी से निरूपित करते हैं। अगर ए समुच्चय है और बी समुच्चय है, तो ए और बी के अंतर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे, तो ए माइनस बी से। तथा इसमें वह अवयव होते हैं, अब इसमें कौन से अवयव होंगे ये जानना बहुत जरूरी। इसमें वह अवयव होते हैं जो ए के अवयव होते हैं लेकिन बी के अवयव नहीं होते हैं, जो ए के अवयव होते हैं परंतु बी के अवयव नहीं होते हैं। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे भी लिख दे a माइनस बी, तो इसका मतलब है a का अवयव तो होगा लेकिन b का अवयव नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से लिख दे b माइनस a, इसका मतलब b का अवयव होगा लेकिन a का अवयव नहीं होगा। b का अवयव होगा, a का अवयव नहीं होगा। अगर a माइनस बी आपका है तो इसका मतलब a का अवयव होगा, b का अवयव नहीं होगा। अगर b माइनस ए लिखा है तो इसका मतलब b का अवयव होगा, a का अवयव नहीं होगा। यूपीएसआई में छोटा सा प्रश्न बना हुआ था कि a और b जो है एक व्यापक समुच्चय के दो समुच्चय हैं, और उसके बाद कहा था कि a माइनस बी का मान बताइए, तो केवल a केवल b, a यूनियन b आपको दिया था। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, केवल a, केवल a, और b माइनस ए का मतलब क्या है, केवल b। मतलब a माइनस बी का मतलब केवल a इसलिए क्योंकि केवल a का समुच्चय होगा, और b माइनस ए में क्या होगा, केवल b का समुच्चय होगा। ये दो चीजें आप समझते रहिए। चलिए देखते हैं, कर लेते हैं। a बराबर 1 2 3 4 लिखे हैं और b बराबर 3 4 5 6 लिखे हैं। तो
तो a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी जो होगा वो ध्यान दीजिएगा a का ही अवयव होगा, उसमें b का अवयव नहीं होना चाहिए। तो b का अवयव देखिए 5 6 तो आएगा नहीं क्योंकि ये b का अवयव है, 3 4 इसमें है और 3 4 इसमें है, तो ये भी नहीं आने वाला है। तो अकेले क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, अकेले क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। लेकिन अगर b माइनस ए लिखा है, b माइनस ए, तो b माइनस ए कैसे होता, b माइनस ए देखिए 3 4 है 5 6 है, 3 4 है 5 6, क्योंकि b के अवयव आने वाले हैं, a के नहीं आना चाहिए। तो 1 2 3 4, a का तो ये पूरे आ रहे नहीं है, a के पूरे नहीं आएंगे, और b के देखिए 3 4 इसमें 3 4 इसमें, ये भी नहीं आएगा, तो 5 और 6 आता। अगर b माइनस ए पूछता तो क्या आता, 5 6। समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं इस चीज को, एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। एक 2 3 4 था और 3 4 5 6 था, यही था। हमसे अगर पूछ रहा है कि a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है a का अवयव होना चाहिए, b का अवयव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक a माइनस बी का मान निकालना है, ऐसे प्रश्न दे देगा, कहेगा a माइनस बी का मान बताइए, तो आपको पता है कि b का तो अवयव बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए इसमें। a माइनस बी अगर पूछ रहा है तो b का अवयव नहीं आना चाहिए। तो b में 6 भी है, b में 5 है, 4 है, 3 है, तो जब 3 4 b का नहीं आ रहा है तो 3 4 इसका भी नहीं आएगा, तो बाकी बचे क्या आएंगे, 1 और 2, यही आए 1 और 2, 1 और 2 आए। इसी तरह से अगर आपका ये दिया होता, ये ऐसे प्रश्न समझते चलिए, थ्योरी खत्म होने वाली है, थ्योरी में कुछ है नहीं, साथ साथ प्रश्न भी लेके चल रहे हैं। अगर ऐसे दिया होता, ऐसे दिया 1 2 3 4 और b बराबर ऐसे दे दिया 3 4 5 6 7 ऐसे दे दिया, और आपसे पूछ ले b माइनस ए का मान बताइए, तो b माइनस ए का मतलब है कि b का अवयव होगा लेकिन a का अवयव नहीं होगा, a का अवयव नहीं होगा तो a का खत्म करो पूरा पहले। और जब इसमें देखिए 1 2 3 4 है, इसमें भी 3 और 4 आ रहे हैं, ये भी 3 और 4 नहीं आएगा, आगे 5 6 7 हो जाएंगे पूरा पूरा, 5 6 7 5 6 7, b माइनस ए का मान कितना आ जाएगा, 5 6 7। समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें आप बार बार देखेंगे तब समझ में आएंगी, कोई नई चीज़ है, कोई पुरानी चीज़ नहीं है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा घुसने में टाइम लगेगा, लेकिन ये घुस जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन प्रश्न करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब आते हैं, हम आपके सही स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्रश्न के बाद से हम यूपीएसआई के प्रश्न सॉल्व करेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरी खत्म, थ्योरी जो बहुत है उतना पर्याप्त है। चलिए, यदि समुच्चय a बराबर 2 3 4 5 6 दिया है और एक समुच्चय b बराबर दिया है 5 7 9, तो पूछ रहा है a इंटरसेक्शन b में कितने अवयव होंगे। इंटरसेक्शन समझ गए हैं, अगर समझ गए होंगे तो। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि a इंटरसेक्शन b का मान बताइए, तो आप कहोगे कि सर a और b में जो जो कॉमन होंगे वही इंटरसेक्शन है। तो a और b में कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं, तो कहोगे सर 3 इसमें है तो 3 इसमें दिख रहा है मुझे, 5 इसमें है 5 इसमें दिख रहा है, और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो हमारा क्या होगा, 3 5 ही होगा। तो कितने अवयव हुए, अवयव, ये तो समुच्चय आ गया ना, अवयव कितने दिख रहे हैं इसमें, इसमें 2 ही अवयव दिख रहे हैं, एक अवयव है एक अवयव है, 2 अवयव, 2 अवयव। सी का मान क्या आया, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ये आपका क्या आया, 2 अवयव, जिसमें सी 2 आपका आंसर हो वही हो गया। तो ऑप्शन सी में 2 दिख रहा है, 2 आपके अवयव की संख्या पूछ रहा है आपसे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया, और ए इंटरसेक्शन बी को निकालने के बाद उसमें कितने अवयव होंगे, तो मैंने इसको निकाला, और निकालने के बाद मुझे 3 5 दिख रहे हैं, मतलब एक अवयव ये है एक अवयव ये है, 2 ही तो अवयव हुए, और 2 अवयव कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आंसर मार के आगे बढ़े। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। यूपीएसआई 2017 के प्रश्न है, ए बराबर इतना दिया है, एक समुच्चय ये है, दूसरा समुच्चय ये है, और आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्रमशः अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयव कितने कितने होंगे। तो पहले हम इसको ए यूनियन बी को निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे। तो ए यूनियन बी में जो कॉमन है जो कॉमन नहीं है सब लिख लीजिए, जो कॉमन है जो कॉमन नहीं है सब लिख लीजिए। तो बताइए 6 इसमें है 6 इसमें नहीं है, 6 तो आएगा ही आएगा, 6 खत्म हो गया। 8 इसमें है 8 इसमें है,
तो 8 तो आएगा ही आएगा, और 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है तो 10 भी आएगा, और 23 इसमें है, 23 इसमें है तो 23 आपका आएगा, और 56 इसमें है, 56 इसमें है, 56 भी आएगा, 56 को भी काट दीजिए। 51 इसमें बच रहा है, 51 आएगा, और 69 आएगा। सब खत्म हो गए, 51 भी हो गया, 69 भी हो गया। तो इसमें कुल कितने अवयव हुए आप बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 अवयव आपके इस वाले में हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे? तो इंटरसेक्शन का मतलब होता कॉमन। इसमें 8 कॉमन था, इसमें 8 कॉमन था, इसमें 23 कॉमन था, इसमें 23 कॉमन था, इसमें 56 कॉमन था, इसमें 56। तो आपके कॉमन क्या थे? तो 8 23 56, यही तो कॉमन थे। ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। तो इसमें 7 अवयव, इसमें 3 अवयव, 7, 3 जिसमें होगा वही आंसर होगा। क्रमशः बोल रहा है, पहले इसका फिर इसका बताना है। तो इसमें 7 और इसमें 3, तो 7, 3 ए में दिख रहा है। ये आप मार के आगे बढ़ेंगे। अवयव की संख्या पूछ रहा, एलिमेंट्स पूछ रहा आपसे, कितने एलिमेंट्स हैं। यूपीएससी 2017 के प्रश्न हैं। अवयवों की संख्या पे बहुत सारे प्रश्न बने हैं, मैं एक एक करके चालू कर रहा हूँ। आपको यूनियन और ये इंटरसेक्शन दोनों आपको पता होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। नहीं तो समझ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। समुच्चय ए बराबर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। समुच्चय बी बराबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो पूछ रहा है यन मतलब होता है ये नंबर दिखाता है कि ए इंटरसेक्शन बी में कुल कितने नंबर हैं, कुल कितने अवयव हैं। यन अगर लग जाता है इसका मतलब उसमें कितने अवयव बताना है, अवयव बताना है। तो पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब मतलब 1 होता है, 2 का क्यूब मतलब 8 होता है, 3 का क्यूब मतलब 27 होता है, तो 4 क्यूब मतलब 64 होता है। ये हो गया ना मतलब रेखड़ से। अब इसको क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, इसको 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 8 स्क्वायर 64। यही तो हुआ। हमसे पूछ क्या रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक उसमें एक इसमें भी 1 हो गया। 8 इसमें है, 8 उसमें नहीं है। 27 इसमें, 27 उसमें नहीं है। 64 इसमें, 64 उसमें, 64 हो गया। 1, 64 ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी का मान है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है यन का मतलब है एलिमेंट बताना है। यन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कुल कितने अवयव हैं। तो आप कहोगे कि सर 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। 2 अवयव कहाँ दिख रहे हैं? सी में दिख रहे हैं। यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। कहाँ नहीं समझ में आया बताते चलिएगा। 1 का क्यूब मतलब 1, 2 का क्यूब मतलब 8, 3 क्यूब मतलब 27, 4 क्यूब मतलब 64, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 8 का स्क्वायर मतलब 64। आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन ही तो, जो दोनों में कॉमन हो। एक इसमें एक कॉमन हो गया, और 64 इसमें, 64 उसमें, 64 कॉमन हो गया। सिर्फ यन का मतलब नंबर बताना है कितने अवयव होंगे। तो आपके ए इंटरसेक्शन बी में 2 ही तो अवयव होंगे। एक अवयव ये है, एक अवयव 64 है, 2 अवयव हैं। और आप आंसर मार के आगे बढ़े। ऑप्शन कौन सही है? सी। यूपीएससी 2017 के प्रश्न है, आप उठा के देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ और आप भागने की कोशिश करें। भागने से भी कुछ नहीं होगा, लगने से होगा। मैंने सुबह ही बताया था आपको। चलिए अगला प्रश्न। किसी भी समुच्चय के लिए ए डैश की होल डैश किसके बराबर होगा? अब तो कर सकते हो। ये आपके पूरक समुच्चय के गुण हैं। पूरक समुच्चय के जो गुण हैं वो उसका है ए डैश का होल डैश, इसका मान ए आएगा। ये बता चुके हैं, साल भी करा चुके हैं। पूरक समुच्चय के मैंने 5 गुण लिखाए थे। 5 गुण में आपको कभी कभी पूछता है फाई बराबर क्या होगा? यू डैश। और फाई बराबर क्या होगा? यू डैश। फाई डैश बराबर क्या होगा? यू। इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। तो 5 आपके हैं, 5 आप ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत ध्यान से। क्योंकि करिए किसी भी समुच्चय ए के लिए ए डैश का होल डैश किसके बराबर होगा? तो ए डैश पहले निकालना है। ए डैश निकालोगे तो यू माइनस ए होगा, और फिर इसका डैश निकालना है, इसका डैश। तो पुनः यू में से घटता, जितनी बार इन्वर्स करेंगे उतनी बार यू में से घटेगा। तो यू में से क्या घटेगा अब की बार? ये ए डैश का मान घटेगा। तो ए डैश का मान तो यू माइनस ए है, यू माइनस ए हो जाएगा।
और u और माइनस u और माइनस माइनस प्लस a और u से u कटेगा तो अल्टीमेटली a आया और a आपका है। ठीक, ये आपका है। और ना समझ में आया तो a का उल्टा देखिए, पहले a है उसका उल्टा किए तो उलट गया और फिर से उल्टा करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएंगे जो थे। दो बार इन्वर्स किए ना, a है, a का इन्वर्स किए उल्टा हो गया, फिर उसका फिर से उल्टा करेंगे तो सीधा आ गए, फिर a पे आ गए। ठीक, दो बार इन्वर्स करेंगे तो सही पे आ जाएंगे। चलिए, ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 के कितने आसान प्रश्न हैं। u बराबर इतना दिया है, 1 2 3 4 से लेके 100 तक, a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, तो आपसे कह रहा है a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश कह रहा है। तो आपको पहले a यूनियन b निकालना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है, और फिर आपको क्या निकालना है, अगला प्रश्न है a इंटरसेक्शन b निकालना है, उसका इन्वर्स निकालना है, और फिर जो निकलेगा उसमें कितने कितने अवयव होंगे ये बताना है। तो पहले इसी को कर लेते हैं, a यूनियन b निकालोगे तो a और b में जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है सब लिखो। चलिए लिखते हैं, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 खत्म कर दिए इसमें, 5 इसमें नहीं है। 7 है, 7 इसमें है, 7 हो गया, 5 का 7। 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, 9 भी हो गया। 22 इसमें है, 22 इसमें है, 22 कॉमन हो गया। 25 इसमें है, 25 इसमें नहीं है, 25 खत्म हो गया। 50 है, 55 है, 68 है। यही तो बच्चे, यही, ये सब खत्म हो गए, यही तो है। ये आपका ए यूनियन बी आ गया। ये यूनियन बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव, 2 2 4 2 6 2 8 अवयव है। कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, ये इनवर्स बी, ए यूनियन बी का इनवर्स कह रहा है। इसका मतलब है यू में से क्या घटाना है, ए यूनियन बी। ये 2 2 4 2 6 2 8 हो गया क्या, 2 2 4 2 6 2 8, 5 7 9 22 25, 5 7 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 22 हो गया, 22 दोनों में है, 25 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 68 हो गया। यही तो है, 2 2 4, सही है। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यूनियन, यू में कितने अवयव हैं, यू में 100 अवयव हैं। तो ये 100 में से इसमें कितने अवयव आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 घटेंगे 100 में से तो 92 आ रहा है, और ऑप्शन में कहीं 92 नहीं दिख रहा है, ये कहीं गड़बड़ हुआ है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में देखिए 5 इसमें है, 5 हो गया, 7 हो गया दोनों में, 9 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया और 68 हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसमें 8 अवयव हैं और यू में टोटल 100 अवयव हैं, 100 में से 8 घटा 92। चलिए इसको देख लेते हैं, मान लो 92 इसका आ गया, दूसरे वाले को देखते हैं। ए इसका देख लेते हैं, इसका ऐसे, इसका देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन भी पहले निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 7 दिख रहा है कॉमन, फिर क्या दिख रहा है 22 दिख रहा है कॉमन, और कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। कोई छूटा हुआ है लग रहा है, 2 ही कॉमन हुए, तो 2 कॉमन हुए। तो अब इसको इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स ए इनवन बी का इनवर्स निकालेंगे तो यू में से इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन घटाएंगे तो यू में से, यू में टोटल 100 अवयव हैं और इसमें कितने अवयव हैं, तो इसमें 2 ही अवयव हैं, घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। तो 98 यहाँ आ रहा है, वहाँ 92 आ रहा है। एक कोई मिस कर रहा है, ये 97 होना चाहिए था, वो 93 होना चाहिए था। कॉमन आपका कोई गड़बड़ एक है,
एक कोई लिखने में गलती हो गई है, इसको देख लेंगे, इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन लगाने का तरीका क्या है ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए लगाने का तरीका। कुल मिला के मुझसे अवयव की संख्या पूछ रहा है, तो हम तो 100 तो पूरा लिखेंगे नहीं बैठ के, इसमें हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी में देखेंगे क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है, सब लिख लेंगे, लिख लिए। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी का इनवर्स पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी का इनवर्स कैसे आएगा, जो यू में से हम ए यूनियन बी घटाएंगे, यही आएगा। तो अब आपको पता है कि यू में आपके टोटल कितने अवयव हैं, तो 100 अवयव हैं, और ए यूनियन बी में कुल कितने अवयव हैं, तो 8 अवयव हैं, जबकि यहाँ पे 7 होना चाहिए, कोई एक गलती से लिख दिए हैं। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8, मतलब 7 होना चाहिए था, लेकिन 8 है, चलो ठीक है 8 ही है। तो 100 में से 8 घटाएं तो यहाँ पे कितने अवयव आ जाएंगे, 92 अवयव आ जाएंगे। और इसी तरह से इसमें है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो 7 और 22 दिख रहा है, और फिर इसका इन्वर्स पूछ रहा है, इसका इन्वर्स पूछ रहा है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, यू में से इसका क्या घटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। यू में टोटल 100 अवयव हैं और ए इंटरसेक्शन बी में 2 अवयव हैं, 100 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 98। तो ऑप्शन एक बार आपका यहाँ पे गलती हो गई, कोई लिखने में एक आध डिजिट सेम होना चाहिए था, ऑप्शन तब आपका सही हो जाता 97 93, 97 93 सही होता है, क्योंकि इसमें आपके एक बढ़ जाता, सॉरी 93 और 97 होता है, इसमें एक बढ़ जाता, इसमें एक घट जाता, इसमें एक बढ़ जाता, इसमें एक घट जाता, तो ऑप्शन सी सही होता। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, सेम ऐसे ही है। समुच्चय P बराबर इतना, सकल समुच्चय, इसको सकल समुच्चय भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सकल समुच्चय इतना में, तो P डैश में तत्वों की संख्या बतानी है, तो P डैश में तत्वों की संख्या बतानी है, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। P डैश का मतलब है यूनिवर्स बताना है, तो पहले P का मान दिए ये, P डैश क्या होगा, तो P डैश जो होगा वो U में से हमारा P घटेगा, U में से क्या घटेगा, P घटेगा। तो U में कुल कितने अवयव हैं, U में हमारे 100 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 100 अवयव हैं, और P में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 अवयव हैं, 4 अवयव हैं, 100 में से 4 घटा 96 अवयव आएंगे, कितने अवयव, 96 अवयव या 96 तत्व आएंगे। 96 तत्व कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। चीज़ें शायद समझ में आ रही होंगी। देखिए आसान बहुत, समुच्चय दिया है P का मान और U का मान दिया है, और कह रहा है P डैश का मान बताना है। तो P डैश क्या होता है, P डैश होता है U माइनस P। P डैश क्या होता है, किसी का भी इनवर्स बताना है तो U में से वही चीज़ घटती है, जैसे P डैश लगाए तो U में से क्या घटाएंगे, P घटाएंगे। U में कुल कितने अवयव हैं, U में से 1 से लेकर 100 तक कुल 100 ही अवयव होंगे, 100 अवयव हो गए। और P में कितने अवयव हैं, तो P में 1 2 3 4 अवयव हैं, 4 अवयव घटेंगे, 100 में 4 अवयव घटेगा, कितना अवयव आएगा, 96 अवयव आएगा। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अगला समुच्चय U बराबर 1 2 3 से लेकर 80 तक है, तो U में कुल कितने अवयव हो गए, 100। समुच्चय P का मान इतना दिया है, समुच्चय Q का मान इतना दिया है, तो आपको बताना क्या है कि P इंटरसेक्शन Q का इनवर्स और P यूनियन Q का इनवर्स का मान क्या बताना है। n मतलब है ये अवयव बताना है, n का मतलब क्या, अवयव बताना है। चलिए करते हैं, पहले P इंटरसेक्शन Q निकाल लेते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q में कॉमन क्या दिख रहा है, आप कहोगे कि सर 9 कॉमन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 57 कॉमन दिख रहा है, 2 ही तो दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, 57 कॉमन दिख रहा है, और 69 कॉमन दिख रहा है, यही 3 कॉमन दिख रहा है। तो P इंटरसेक्शन Q में इतना हो गया, 3 अवयव। अगर मुझसे निकालना हो P इंटरसेक्शन Q का डैश निकालना हो, तो आप कहोगे कि सर U में से P इंटरसेक्शन Q घटा दीजिए। U में कुल कितने अवयव हैं, U में 80 अवयव हैं, और माइनस P इंटरसेक्शन Q में कितने अवयव हैं, 1 2 3 अवयव हैं, 80 में से 3 घटेगा तो 77 आ जाएगा। ये 77 आ गया इसका मान, इसका मान कितना आ गया, 77। अब इसका मान निकाल लेते हैं यूनियन वाला। यूनियन में अगर देखेंगे, चलिए लगा लेते हैं यूनियन में, यूनियन में देख लेते हैं P यूनियन Q। तो P यूनियन Q निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे P यूनियन Q। P यूनियन Q में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, चलिए जो 7 है, 7 ठीक है, 9
7 है, 8 इसमें है, 7 है तो 7 इसमें नहीं है, ठीक है, 8 इसमें है, 8 हो गया, 7 भी ख़त्म कर दिए, 8 भी ख़त्म कर दिए, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 भी ले लेते हैं, और 24 इसमें है, 24 इसमें नहीं है, 24 ख़त्म कर देते हैं, इसमें 25 भी ले लेते हैं, 25 भी हो गया, इसमें का 57 ले लेंगे, इसमें का भी 57 ले लेंगे, एक बार 57 लिए, और इसमें का 69 लिए, एक बार इसमें का 69 ले लिए। तो यही आपके अवयव आए ए पी यूनियन क्यू में। पी यूनियन क्यू में कितने अवयव होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 अवयव होंगे। तो अब आपको बताना क्या, पी यूनियन क्यू डैश बताना है। तो इसका मतलब है यू में से मुझे क्या घटाना है, पी यूनियन क्यू। तो यू में कुल कितने अवयव थे? 100 80 अवयव थे, और पी यूनियन क्यू में कितने अवयव थे? 1 2 3 4 5 6 7 घटेगा, तो 80 में 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 73। इसमें 73 हो गए, इसमें 77 हो गए, दोनों का अंतर पूछ रहा है। दोनों का क्या पूछ रहा है? दोनों का अंतर। इसमें 77 हो गए, ऐसे तो आएगा, इसमें 77 हो गए, और इसमें कितना आ गए? 73 आ गए, और 77 में से 73 गए, 4 आ जाएगा। तो 4 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। टफ नहीं है, करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। टफ बिल्कुल नहीं है, पहले आपको बस यूनियन समझना है, बस कुछ नहीं करना, बस सामने एकदम लगा दिए हैं। यू का मान दिया, सब यूपीएसआई के प्रश्न बने, ज़्यादातर प्रश्न इसी बने हुए हैं। पी आपका समुच्चय दिया, क्यू समुच्चय दिया, तो आपसे एन का मतलब नंबर होता है, बस समझिएगा, एन मतलब नंबर होता है, आपसे अवयव पूछ रहा है बस। तो P इंटरसेक्शन Q पहले निकाल लेते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q निकालना जान गए हैं कि P और Q में कॉमन क्या है, तो P और Q में कॉमन, इंटरसेक्शन को कॉमन बोलते हैं। उसका इन्वर्स पूछ रहा है, तो उसका इन्वर्स निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पूरक। तो U में से ये P इंटरसेक्शन Q घटेगा। U में कुल कितने अवयव हैं? 1 से लेके 80 अवयव हैं, और P इंटरसेक्शन Q में कितने अवयव हो गए? 3 अवयव हो गए, 80 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो इसका मान 77 आ गया। उसी तरह से यूनियन वाले का निकाल लेंगे। यूनियन वाले का निकाले, जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है सब लिख लिए यहाँ पे। अब इसका यूनिवर्स निकालेंगे, तो U में से P यूनियन Q घटाएंगे, तो U आपका मतलब 80 अवयव हैं, और P यूनियन Q में 7 अवयव हुए, 80 में 7 घटे 73 आ गया। इसका मान 73 आ गया। 77 में से 73 गए, 4 हो जाएगा। प्रश्न देखिए टफ नहीं है, 1-2 बार करेंगे तो चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका यूपीएसआई 2017 का, सेम प्रश्न ऐसे ही, जैसे A बराबर 5 6 7 है, B बराबर 5 8 10 है, और सकल समुच्चय भी दे दिया है, तो आपसे इसका मान कह रहा है यानी A यूनियन B का इन्वर्स गुणे, यानी ये तो नंबर बता रहा है, A इंटरसेक्शन B का इन्वर्स बताना है। यूनियन का आपको एक बार इन्वर्स बताना है, और इंटरसेक्शन का भी, और दोनों का बीच में गुणा करना है। कभी अंतर पूछ लेगा, कभी गुणा पूछ लेगा, कभी भाग कर देगा, चीज़ें वही करेगा। हमें पहले क्या निकालना है? A यूनियन B निकालते हैं। A और B में कॉमन क्या है? जो कॉमन नहीं है सब लिखिए। 5 हो गया, 5 इसमें है, 5 इसमें कॉमन, खत्म। 6 नहीं है, 6 भी खत्म, 7 भी ले लिए, खत्म, 8 भी ले लीजिए, और 10 भी ले लीजिए। यही हो गए 5 अवयव आए। कितने अवयव आए? 5। तो A यूनियन B का इन्वर्स निकाल लेंगे, तो क्या आएगा? U में से A यूनियन B घटा देंगे। U में से क्या घटाएंगे? A यूनियन B। तो U में कुल कितने अवयव हैं? 1 से लेके 20 अवयव हैं, और इसमें A यूनियन B में कितने अवयव आए? 1 2 3 4 5 अवयव आए, और 20 में से 5 गए, कितना आ गया? 15। इसमें 15 अवयव आ गए। कितने अवयव? इसमें 15 अवयव आ गए, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 15 गुणे इसका मान और निकाल लेते हैं, यहाँ से A इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होता है, 5 इसमें और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 5 ही कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है। अब इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन B का इन्वर्स निकालेंगे, तो U में से A इंटरसेक्शन B घटाएंगे। ये बार बार चाहे लिखिए चाहे लिखिए, मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। U में कुल 20 अवयव हैं, माइनस A इंटरसेक्शन में एक ही अवयव है, 1 घटेगा तो 19 आ जाएगा।
यहाँ से 19 आ गया, गुणा कर लीजिए। 19 पचे 45 की कितना आ जाएगा 5 हासिल 4, 19 करना 19 और 19 4 23, 235। 235 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। टफ नहीं है, बस आप इस लाइन को अपने आप खत्म कर सकते हो। ये टोटल 5 अवयव हुए, इनवर्स निकालना है, यू में से घटाना है। इसमें 20 अवयव हैं, इसमें 5 हैं, इसमें से 20 में से 5 घटा लेंगे तो 15, इसका इन्वर्स आ गया 15। और इसका इन्वर्स निकालना है, इसमें कॉमन कितना हो गया 5, यानी कि 1 अवयव है और इसका इन्वर्स निकालने को बोल रहा है तो 20 अवयव हैं, 20 में से 1 घट जाएगा तो 19 अवयव आ जाएंगे। इसका 15, इसका 19, गुणा करेंगे 235। 19 पचे 95, अच्छा गड़बड़ हो गया क्या, 285 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, गुणा गड़बड़ हो गया, थोड़ा लपेटे में बहुत तेजी से आ रहा है। ये गुणा गड़बड़ हो गया, गुणा कर लेते हैं। 19 पचे 95 की 5 हासिल 9 और 19 का नम 19 और 19 9 28, ए आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है आपका, डी नहीं ए सही है। गुणा कर लीजिएगा या ऐसे गुणा करिए, 15 9 135 की 5 हासिल 13, 15 का नम 15, 15 13 28, ये 285 होगा। ठीक, 285 होगा, ए गुणा कर लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, यूपीएससी 2017 का। सब बहुत आसान है, अब आप कर सकते हैं। जैसे ए बराबर इतना दिया है समुच्चय और बी बराबर समुच्चय ये है और यूनियन दे दिया है, ये यू दे दिया है, सकल समुच्चय भी दे दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ये यूनियन बी का इन्वर्स, और यहाँ पे इन्वर्स नहीं पूछा है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10 दिया है। तो पहले में ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालिए और तेजी से ये यूनियन बी निकालेंगे तो इसमें आपका 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें आपका 8 है तो इसमें भी आपका 8 है, इसमें आपका 23 है, इसमें आपका 23 नहीं है, 23 भी खत्म, इसमें आपका 69 है, इसमें आपका 69 है, 69 हो गया, इसमें आपका 80, इसमें आपका 80, 80 हो गया। और क्या बचे आपके 4 बचे और 82 बचे, यही है, यही है, यही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बार बार नहीं लिखना है। ए यूनियन बी का इन्वर्स बताना है तो आपको इसमें कितने अवयव हैं, 150 अवयव में से 1 2 3 4 5 6 7 अवयव घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 143। तो ए यूनियन बी का इन्वर्स 143 आ गया, यहाँ से 143 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है, बस इन्वर्स नहीं है वहाँ पे। इस वाले में इन्वर्स है लेकिन इस वाले में इन्वर्स नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन है, 8 यहाँ पे है, 69 कॉमन है, 69 यहाँ है, 80 है, 80 है, तो 3 ही तो अवयव हैं। तो कितने हो जाएंगे 8 69 और 80, 3 ही अवयव है। कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। इसका इन्वर्स नहीं निकालना है, बस खत्म। तो यहाँ से आया हमारा 143 और यहाँ से आया कितना, ये 1 2 3, ये 3 प्लस 10, ये 3 आया और 3 प्लस 10 13 हो गया। ये हो गया 143 अनुपाते 13, 13 कन्नम 13, 13 कन्नम 13, 13 कन्नम 13, 11 अनुपाते 1, 11 अनुपाते 1 सी में है 143। 143 ये है। इसका कितना अवयव, इसमें कितने अवयव हैं, इसमें तो 3 ही अवयव हैं, 1 2 3, 3 अवयव हुआ, 10 अवयव है, 10 3 13 हो गया और 13 और अनुपाते 143 अनुपाते 13 हुआ, 13 से कट जाएगा, 13 कन्नम 13 और इसको काटेंगे 13 कन्नम 13, 1 बचा 13 हो गया, फिर 13 कन्नम 13, 11 अनुपाते 1, 11 अनुपाते 1। समझ में आ रहा होगा, सारे अवयव पे ही हैं। और टफ क्या, अगर नहीं पढ़ोगे तो सारी चीज़ें टफ हैं, चाहे आपके अरिथमेटिक हो चाहे जो, आप इसको पढ़ते चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, एकदम उड़ा के आएंगे। बस वीडियो को कई बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, बाकी अगर होगा तो मैं दोबारा फिर से एक बार पढ़ा दूंगा, लेकिन चलेगा, लेकिन आप इसको देखते रहिए। नहीं समझ में आएगा अगली बार दूसरे तरीके से बताएंगे, बस यही होगा, लेकिन अभी आप पढ़ते चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, कहीं से कुछ भी टफ नहीं है, बस एक्स वाई ए बी पी क्यू यही सब लिख रहा है। आपके x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है, सकल समुच्चय पूरा लिया है 1 से लेके 500 तक, और आपसे पूछ रहा है x यूनियन y का इन्वर्स बटे 3 माइनस x, ये इंटरसेक्शन y और इसकी पूरे की पावर 6 का मान बताना है। कहीं से कुछ भी टफ नहीं है। आप पहले तो यूनियन निकालिए, x यूनियन y निकाल लेते हैं,
तो आप कहोगे सर यूनियन निकाल रहे हैं तो हमारा जो कॉमन है, जैसे 8 इसमें है, 8 इसमें हो गया, 8 हो गया, इसमें 20 है, 20 इसमें भी है, 20 कॉमन हो गया। पहले कॉमन देख लेते हैं, 37 है, 37 नहीं है, 37 लिख लेते हैं। और फिर 480 है तो 480 लिख लेते हैं। और फिर 102 है, 102 उधर नहीं है, 102 लिख लेते हैं। अभी बचे क्या, 11 बचा और 33 बचा और 112 बचा। पहले जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको लिख लीजिए बस। तो x यूनियन y इतना आ गया, तो x यूनियन y का इनवर्स क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सकल कितने हैं, टोटल 500 है। 500 में से ये वाला घटा लीजिए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 492 आ जाएगा। ये इसका मान 492 आ गया। और 492/3 भी है, तो इसको 3 से भाग भी कर लीजिएगा ये और ख़त्म हो जाएगा। अभी देखते हैं ऐसे ही। अब इसका मान निकालते हैं, x ये आपका इनवर्स, आपका क्या है, ये इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, बस 2 ही दिख रहे हैं, और कुछ नहीं दिख रहा है। 8 और 20 दिख रहे हैं, 8 और 20 दिख रहे हैं बस। इसका इनवर्स नहीं है, इसका इनवर्स नहीं है, इसका पूरक नहीं निकालना है। आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, खत्म। आइए सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान मैंने निकाला तो 492 आया, और 492 और बटा कितना, 3, ये हो गया माइनस। इसका मान निकाले हैं तो 2 अवयव आया, कितना आया, 2, और 2 की पावर है कितना है, 6। इसको काटिए, 3 का नम 3, 1 हाथ से 18 हो गया, 3 छंगे 18 और 3 चौके 12, यही हुआ 164 माइनस 2 की पावर 6 का मतलब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 164 में 64 गए, कितना आ जाएगा, 100। 100 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। 100 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। कहीं से कुछ टफ नहीं है, बस करते चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। बता, सेम प्रश्न वैसे बने हैं यूनियन और इंटरसेक्शन पे, लेकिन अवयव के क्वेश्चंस बने हैं। कुल कितने अवयव होंगे, कभी जोड़ के, कभी घटा के, कभी गुणा के, कभी भाग करके, कभी इनवर्स लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। बस किया यही है और कुछ नहीं किया। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्न बता रहा हूं, आप करते चलिए। इस वाले प्रश्न को तो आप उड़ा लेंगे। मान लेकर रहा है ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय के 2 समुच्चय हैं, a माइनस बी क्या होगा। अब भी मैंने बताया था a माइनस बी में अगर घटा रहे हैं तो केवल a के अवयव होते हैं। a माइनस बी में क्या होता है, केवल a के अवयव होंगे, b के अवयव नहीं होंगे। अगर b माइनस a लिखा होता तो केवल b के अवयव होते, a के अवयव ना होते। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, केवल a के अवयव, पहले वाले के बस, b के अवयव नहीं होते हैं, b के अवयव को नहीं लेते हैं। ठीक, समझ में आया होगा। यूपीएससी 2017 के प्रश्न आप देखिए, पुराने क्वेश्चंस को आप खुद ही समझ जाएंगे क्या है, कुछ नहीं है, सब आसान आए हुए हैं प्रश्न, बस वही है। अब a और b 2 असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त समुच्चय मैंने बताया अभी आपको, यूनियन इंटरसेक्शन के बाद असंयुक्त समुच्चय बताया आपको, डिसजॉइंट सेट बताया मैंने आपको। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर n a यूनियन b दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार होंगे। तो अब भी यही इसका फार्मूला बताए थे कि n a यूनियन b अगर आपसे पूछ रहा है, असंयुक्त समुच्चय बोल रहा है, तो इसका मतलब है n a और प्लस n b, बस इतना ही होता है, आगे कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपका जो बनता है फिगर वो ऐसे ही बनता है, ऐसे। ये a समुच्चय है, ये b समुच्चय है, कुछ भी कहीं किसी को टच नहीं कर रहे हैं। यानी यूनियन लेना है तो इसको पूरा लेना पड़ेगा, इसको पूरा लेना पड़ेगा। n a और प्लस n b दोनों को जोड़ देंगे तो n a यूनियन b आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सही है, b सही है, b सही है। ये सब थियरी में बता चुके हैं, प्रश्न वहाँ से भी बनाया हुआ है, प्रश्न यहाँ। मैं सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें लिया हूँ। आप बस देखिए, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला है। लगे रहिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मज़ा आएगा। चलिए, कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं आपके, मान चले कि 5 से 7 प्रश्न छूट गए, जो कि मैं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बना सकता था। गले में दिक्कत बहुत ज़्यादा अभी भी है, वीकनेस लग रही है। फिर भी मैं आप लोग कहे कि सर सेकंड पार्ट लाएं, तो ये मान के चलें कि अवयव वाले जितने प्रश्न हैं आपके, अगर यूपीएससी में जितने आपके सेट के क्वेश्चंस बने हैं, सेट थियरी के क्वेश्चंस आपके
14 से 15 क्वेश्चन तो आप अब कर सकते हो जो पिछले प्रीवियस ईयर के बने हैं। 4-5 क्वेश्चंस को मैं भी छोड़ दे रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, उसके आपके क्वेश्चंस होने चालू हो जाएंगे, फिर वो बचेगा नहीं। लेकिन जितने बने हैं वो ए यूनियन बी, मतलब आपको यूनियन आना चाहिए, आपको इंटरसेक्शन आना चाहिए, आपको डिसजॉइंट आना चाहिए, आपको पूरक आना चाहिए और पूरक के गुण आना चाहिए। इन्हीं सब प्रश्नों को आप अगर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप उड़ा के चले आएंगे प्रश्न को। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, थैंक यू।